अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से हमारी क्या फीचर्स निकल कर आ रही हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास बात है। बहुत सारी खास बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। पहली देखो, 51% पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर होती है, सारे राइट्स का ऐसे प्रयोग कर सकती है। अगर कोई कॉर्पोरेशन 51% एक्वायर कर लेती है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं कह सकते। कंपनीज एक्ट को हमें फॉलो करना होता है, दो प्रकार की कंपनीज होती हैं। तो ये सारे फीचर इसी तो हैं, पर जो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हम इनको भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक्स में से ही वही फीचर्स भी निकल कर आते हैं, पर फिर भी जो फीचर्स हमारे सामने दिए हुए हैं हम इनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा फीचर है फॉर्मेशन का। ये बात हमने अभी डिस्कस की थी कि हमें कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में जाकर कराना होता है। काफी सारे प्रोविजंस होते हैं कंपनीज को लेकर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्रोविजन को लेकर कंपनीज को छूट भी दे सकती है, क्योंकि काफी सारे प्रोविजंस होती है, गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे सकती है कि अगर आप ये प्रोविजन फॉलो नहीं करना चाहते मत करो। पर रिलैक्सेशन देने से पहले गवर्नमेंट को वो वाला टॉपिक पार्लियामेंट में पास कराना होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अदरवाइज मुद्दा उड़ जाता है, वो लोग फिर क्वेश्चनिंग करते हैं फालतू की, फिर बहसबाजी भी हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी प्रोविजन से छूट देना तो वो प्रोविजन पहले हमें पार्लियामेंट से पास कराना होगा। दूसरा हमारा फीचर है ओनरशिप का। ओनरशिप की बात मैंने आपको पहले बता दी कि ओनरशिप के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्शली, फुली, वट जो भी मैंने आपको बताया था, ओनरशिप उसी ढंग से हो सकती है। फिर हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो मोस्टली लोगों का सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर जो मैक्सिमम सिलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग गवर्नमेंट के थ्रू ही होंगे, प्राइवेट पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकता है। फिर हमारी बात आती है फाइनेंस की। फाइनेंस की बात हमने यहाँ पे भी डिस्कस की। फाइनेंस चाहे तो गवर्नमेंट अकेला दे सकती है या चाहे तो पब्लिक भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो बट मेजर हिस्सा हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का ही रहता है। तो फाइनेंस गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को थ्रू हो सकता है। फिर हमारी बात आती है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स के लिए सिंपल सी बात है, देखो ये गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी का हमने मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में दिया हुआ है। जिस प्रकार की कंपनी होगी वो वैसे ही अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोगों को अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई कंडीशन नहीं लगाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंडीशन है, वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही लोगों को अपॉइंट करते हैं। भाई ये कंडीशन है, नौकरी करनी है तो करो। दूसरी कंपनी अगर गवर्नमेंट है तो उसकी अपनी कंडीशन मिलेगी, तीसरी और कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी अपनी कोई कंडीशन मिलेगी। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं हर कंपनी की अपनी अपनी कंडीशन होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपॉइंट करते हैं। सैलरीज भी हम उनको कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं। फिर हमारी बात आ रही है सेपरेट लीगल एंटिटी। इस प्रकार की कंपनीज का सेपरेट लीगल एंटिटी होना लाजमी सी बात है, पृथक वैधानिक अस्तित्व। लीगल पर्सन होती है तो ये इस प्रकार की कंपनीज अपने नाम से प्रॉपर्टीज रख सकती हैं, कॉमन सील होती है, किसी पर केस कर सकती हैं, कोई इनके ऊपर भी केस कर सकता है। अगर ये किसी पर केस कर सकती हैं तो कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। प्रॉपर्टीज इनके नाम से रखी जा सकती है, जैसा कि हमने पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। फिर हमारा टॉपिक आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट का डिसीजंस लेने में कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, इसलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर होती है डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, मैनेजमेंट के पास, या कह लीजिए कंपनी के पास होती है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल जो हमने कामों को मैनेज करना होता है वो सारी पावर तो ऐसा लगा लीजिए कि कंपनी के पास खुद होती है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करना हो, पर मैक्सिमम जो भी इंटरनल डिसीजंस होते हैं, इंटरनल जो भी मैनेजमेंट है वो सारी खुद कंपनी के हाथ में होती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है।